नमस्कार, मैं बिहारी बुड्ढा। आज फिर एक भूत के ऊपर सच्ची घटना पे आधारित एक कहानी है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। मेरा एक दोस्त है दिल्ली में, जो शांति सेवा संस्थान नाम से एक एनजीओ चलाता है, दिल्ली पुलिस के साथ मिल करके, जिसमें लावारिस लोगों की जो लावारिस उसको कहा गया है, जो नाले में गिर गए, मर गए, खप गए, कोई लेने वाला नहीं है, तो उसको लावारिस कहा जाता है। तो उस लावारिस लाश को जब दिल्ली पुलिस 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना हो जाता है और उसे कोई लेने नहीं आता, तो उसे लावारिस घोषित करती है। और यहाँ के जो डीसीपी थे उस समय हरेंद्र प्रसाद सिंह, उन्होंने हरी झंडी दिखाई थी और संस्था का उद्घाटन कराया था, जिसमें एम्बुलेंस चलती है। तो दिल्ली पुलिस हमारे दोस्त को शांति सेवा संस्थान को इन्फॉर्म करती है कि यहाँ एक लावारिस लाश मिला है। उस लावारिस लाश को लेकर के वहाँ से मोटे से मॉर्चरी बोलते हैं ना, जो जहाँ लाशों को रखा जाता है, पोस्टमार्टम वगैरह करा के मॉर्चरी से लाश को फिर शांति सेवा संस्थान का काम होता है, जो एम्बुलेंस से वहाँ ला करके और उसको फ्री में दाह संस्कार करवाना। तो ये सारा काम मेरा दोस्त करता है। अब आप कहेंगे कि शांति सेवा संस्थान बना कैसे? वो वीडियो मैं बाद में आपको उसकी कहानी बताऊंगा कि वो शांति सेवा संस्थान क्यों बना और किस लिए बना और कैसे बना। तो कोरोना काल में जो लोग मर जाते थे, तो उनके बच्चे या कोई डेड बॉडी को लाने ही नहीं जाते थे, तो वहीं हॉस्पिटल से ही उसको भेज दिया जाता था शमशान घाट में, या किसी तरह ला भी गए तो वहाँ शमशान घाट में उनको जला दिया जाता था, और जलाने के बाद अंतिम संस्कार के लिए उनको छोड़ दिया जाता था। नागलोई और महाराज सूरजमल के पास एक शमशान घाट है, शायद 4 नंबर बोलते हैं। तो वहाँ के जब शमशान घाट के जो कार्यवाहक होते हैं, पंडित जी कहिए, जो भी कहिए, उनको पता चला कि यहाँ कई लाशें ऐसी है जो पड़ी हुई है, माने डेथ हो गया, उसकी अस्थियां जो है सो पड़ा हुआ है, तो उस अस्थि को लेने के लिए कोई आ नहीं रहा है। और उसको पता चला कि जैसे ही एक की शांति सेवा संस्थान नाम की एक संस्था बनी है जो दाह संस्कार करवाती है, तो उसने जो है सो उस लाश को उन्हों को, मेरे दोस्त को, शांति सेवा संस्था को फोन किया गया कि भाई साहब, यहाँ हमारे यहाँ कई ऐसी अस्थियां हैं पड़ी हुई जिसको उनके घर वाले लेने नहीं आए। तो शांति सेवा संस्था को फोन आया कि भाई सब कई अस्थियां पड़ी हुई है। तो मेरे पास दोस्त का फोन आया कि भाई चलो जो है हरिद्वार ले चलना पड़ेगा। तो हम लोग रोड नंबर 4 में गए और वहाँ से 4 अस्थियां को उठा करके अपने गाड़ी में रख करके और हम लोग हरिद्वार के लिए चले। अब मेरा दोस्त का थोड़ा फास्ट बोलने का प्रैक्टिस है, रहेगा 4 तो बोलेगा 8, रहेगा 18,000 तो बोल देगा 28,000, रहेगा 28,000 तो बोल देगा 18,000, उल्टा पुल्टा थोड़ा वो बोलता रहता है, फिर करेक्ट कर लेता है। तो जैसे ही चला तो वो चारों तरफ अपना बोलने लगा कि भाई मैंने लिया 4 अस्थियों को और कहा कि मैंने 8 अस्थियां लेकर के यहाँ से चल दिए हैं और हरिद्वार में इसको समापन करेंगे। वहाँ से गए हम लोग, सिकरी के सीएनजी वाले पंप पे खड़ा हुए और सीएनजी डलवाने के लिए लाइट कट गई और ये लाइन में खड़े, इनका दिमाग भ्रष्ट, क्योंकि इन्होंने कई बार बोल चुके थे कि हमने 8 अस्थियां को लेकर के और इनको प्रवाह के लिए ले जा रहा हूँ हरिद्वार, और फिर 4। अब सारा आदमी, इसमें 3 आदमी थे, एक हम थे, एक हमारा दोस्त था और एक और थे जो वीडियो वगैरह शूट के लिए हम लोग ले जाते थे। पांडे जी थे, कोई पत्रकार वगैरह में से। तो लाइन में खड़े रहे आधा घंटा और इनकी उसकी भाई गाड़ी बढ़ नहीं रही है और उस पेट्रोल पंप पे लाइट कटी हुई है। इनका नहीं अभी लाइन आ जाएगा, गाड़ी चल रही है। ये लोग कह रहा है गाड़ी चल रही है और मैं देख रहा हूँ कि गाड़ी कोई नहीं चल रहा है। तो तुम्हारा दिमाग खराब है, चलो यहाँ से, अब बहुत भीड़ है। फिर वहां से गए पेट्रोल जलवाने दूसरी जगह, तो वहां पे लाइट कट गई और लंबी कतारें। 1-2 घंटा हमारी इसी में खराब हो गई। फिर मैंने सोचने लगा कि पता नहीं क्या
है, जरूर कोई बात है, ऐसा जरूर कोई बात है जो ये है। फिर मैं सोचते सोचते जब हम लोग मेरठ हाईवे पकड़ लिए, हरिद्वार वाला मेरठ हाईवे रूट से जब जा रहे थे तो सीएनजी डलवाने के लिए पंप पे रुके। पंप वाला ने सीएनजी डालने की जैसी कोशिश की, भाई साहब सीएनजी न जाए, पेट्रोल डालने के लिए डाले, पेट्रोल न जाए। अचंभा हो गया। तो मुझे समझ में आ गया, क्योंकि ये भूतों की कहानी मैं बचपन से 97 का मेरा बर्थ है और मैं 78 से मैं देखा हूँ अपने घरों में। मेरे पिताजी थोड़ा सा कटोरा वगैरह चलाते थे मंदिर पढ़ करके, तो ये मजमा मेरे यहाँ लगता था। तो मेरा दोस्त और पेट्रोल पंप वाला सब हैरान कि नहीं हो रहा है, सीएनजी और तेल वगैरह कुछ भी नहीं डल रहा है। तो मैंने दोस्त को अलग बुला के कहा कि मैं भाई तू गलती कर रहा है। तो उसने कहा कि क्या? मैंने कहा कि इसमें तू रखा है 4 अस्थियां, तू बोल रहा है 8। अब ये चारों आपस में बात कर रहे हैं कि भाई हम तो हैं 4, तो 4 कहाँ है? इसलिए ये भूतों का चक्कर हो गया है और तेरे पे चकमा दे रहा है। तो मेरा दोस्त ने पूछा मेरे से कि भाई अमरिंदर क्या करें, कोई उपाय है तो बताओ। मैंने कहा एक ही उपाय है, अगरबत्ती लाओ, अगरबत्ती लाओ और इनको धूप दिखाओ, और धूप दिखाने के बाद बोलो। फिर मेरे दोस्त ने धूप में उसको उपाय बताया, फिर अगरबत्ती लाया, अगरबत्ती जलाया और उसको कहा कि हे देवतागण, हे जो भी आप अस्थियां, जो प्रेत परमात्मा, जो भी मेरे साथ आप हो, हम आपको, आपके बच्चे छोड़ गए थे, हम कोई दूसरे आदमी हैं और आप 4 ही हो, हम चारों को गंगा के किनारे हरिद्वार में आपको प्रवाहित करने जा रहे हैं। सर जैसे ही मेरे दोस्त ने इस काम को किया, जैसे ये काम किया उसमें सीएनजी भी डल गया और पेट्रोल भी डल गया। फिर मेरा दोस्त अचंभा कि अमरिंदर तू कैसे ये बात जाना, कैसे जाना? मैंने कहा यार मैं बचपन में पिताजी को ये सब करते हुए देखा था, इसलिए मुझे थोड़ा आइडिया था। फिर मैंने उसे सिखाया कि रात को जब होटल पे रुकना तो 10-15 किलोमीटर पहले ही लोग रुक जाते हैं हरिद्वार से पहले, क्योंकि सुबह सुबह सूर्योदय से पहले अस्थि को प्रवाह किया जाता है। फिर हम लोग होटल में जहाँ खाना खाए तो रोटी उतना खाना हम लोग उसके लिए परमात्मा प्रेत आत्मा के लिए भी निकाल करके दिए, पानी दिए और धूप दिखा करके उनका खाना उनके गाड़ी में रख दिया, वो खाएं न खाएं। फिर हम लोग खाना खाए, स्नान करके फ्रेश होकर के और फिर होटल में सो गए। फिर सुबह 3:30-4 बजे हम लोग वहाँ से चल दिए और जा करके उस प्रेत आत्मा की अस्थियां को हम लोग गंगा में प्रवाहित किए। प्रवाहित करने के बाद हम लोग स्नान कर लेने के बाद जो है सो हम लोग फिर नाश्ता पानी करके भोजन करके चलने के बाद जैसे ही वो मेरठ हाईवे पे आया, मेरा दोस्त का भ्रम फिर लग गया। अब वो मुंबई हाईवे एक्सप्रेस वे पकड़ रहा था, पकड़े हुए था। मैं बार बार कह रहा था कि यहाँ से राइट जाना है, राइट जाना है। वो माने नहीं, मैं कहा मत जा, तुम्हारे फिर चक्कर है। फिर वो मुंबई एक्सप्रेस वे पकड़ लिया, बहुत दूर जब चला गया उसको समझ में आया कि नहीं मैं सही कह रहा हूँ। फिर वहाँ रुका और फिर अगरबत्ती जलाया और फिर मैंने उससे कहा कि तू वही बात कर। फिर उसने प्रेत आत्मा से कहा कि हे देवतागण, प्रेत आत्मा, हमने आपको प्रवाह कर दिया है, अब हमारी जान को बख्शते, हमने अच्छा ही काम किया है, आपके बच्चे नहीं आए तो हमने जा करके गंगा जल में आपको प्रवाह किया है, इसलिए हमें मुझे क्षमा कर दें। और इस तरह से हम लोग रात को 11-12 बजे दिल्ली आए। तो ये जैसे ऊंच नीच अमीर गरीब होता है, उसी तरह आत्मा परमात्मा भी होता है, शैतान भी है, भूत भी है, प्रेत भी है, सब कुछ है इस संसार में। ये सच्ची घटना पर आधारित है, इसका साक्ष्य और प्रमाण भी है। हम हैं, हमारा दोस्त भी है। जो भी बात मैं कह रहा हूँ, आपको इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे बिहारी बुद्धा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी तरह का फिर हम 8 दिन 10 दिन के अंदर फिर एक और 2 कहानी लाएंगे आपके अंदर और सुनाएंगे। ये है भूतों की कहानी जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है।